प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में लेकर उपस्थित हूँ केतु के 12 भावों में स्थित होने का फल क्या होगा आपके जीवन में, और केतु है क्या। केतु को हमने इस कार्यक्रम में 2 भाग में डिवाइड किया है। एक केतु का जो है वह अशुभ प्रभाव और एक केतु जो है वह उसका शुभ प्रभाव। बड़ा ही यह कार्यक्रम अच्छा होने वाला है। आप जरूर जो है इस पूरे कार्यक्रम से आप जुड़े रहें। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके पूर्व के हमारे जो कार्यक्रम हैं उन सभी समस्त कार्यक्रमों में हमने ज्योतिष के फलित ग्रंथों के आधार पर समस्त भावों का फल हमने कहा है। सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तक के ग्रहों का हमने किया है। इसी प्रकार के कार्यक्रम आप उसको देख सकते हैं। और यदि आप नए दर्शक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन अवश्य ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारियों से परिपूर्ण कार्यक्रम आपको की जानकारी सूचना मिलती रहे। आज के हम इस कार्यक्रम में लेकर के उपस्थित है केतु। केतु को वेद में केतुम कृडवन्न केतवो पेशो मर्जा अफेकसे समुखरभिर जायथाहा, इस प्रकार के मंत्र इनका वैदिक मंत्र है केतु का। आज के इस कार्यक्रम में हम ये जानेंगे, प्रयास करेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए, या आप यदि केतु के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस पूरे कार्यक्रम तक आप जुड़े रहिए। आपको आज के इस कार्यक्रम में प्रयास करूंगा कि केतु के मुख्य जो उनके जो स्वभाव हैं, उनकी जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, उनके शुभाशुभ प्रभाव के बारे में मैं आपको बता सकूं, स्पष्ट तो कर ही दूंगा। आगे के और भी कार्यक्रम आएंगे। इसके पूर्व भी हमने केतु पर कार्यक्रम किया है जिसको आप सबने बहुत देखा, सराहा है। देखिए, केतु को जानने के लिए सबसे पहला चीज है केतु है क्या। केतु को पताका कहा गया है वेदों में, ध्वज। यदि वह व्यक्ति या ध्वज का प्रयोग कब होता है, हमारी वैदिक संस्कृति में ध्वज का पूजन होता है। और ध्वज का पूजन तब होता है जब पूरे इस कार्यक्रम की जो है या तो उस कार्यक्रम की शुरुआत के समय होता है और उस कार्यक्रम के अंतिम समय में भी होता है। अर्थात कार्य के प्रारंभ में भी ध्वज का पूजन होता है, कार्य के समापन में भी ध्वज का पूजन होता है। और केतु जो शब्द है पताका जिसको कहा जाता है, वह जो है सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो युद्ध के समाप्त होने के पश्चात जब राजा जब विजयी होते थे तो वह उस राज्य को, जिस राज्य को वह जीतते थे, उस राज्य के शिखर पर अपने राज्य का प्रतीक बना हुआ ध्वज वहां पर वह लगा देते थे। यह माना जाता था कि आज से यह राज्य दूसरे जो जिस राजा ने जीता उस राजा का हो गया। अर्थात शौर्य और विजय, इसके साथ साथ में उस व्यक्ति के विस्तार का प्रतीक भी केतु है। इसीलिए हमारे फलित शास्त्र में पूर्वाचार्यों ने कहा कि शनिवत राहु और कुजवत केतु। अर्थात कुज मतलब होता है मंगल, मंगल के समान केतु को कहा गया। मंगल भी जैसा कि हमने पूर्व के कार्यक्रम बताया कि वह शौर्य के कारक है, साहस, धैर्य, इसके साथ साथ में निरंतर परिश्रम करने वाले मंगल है। जब तक उनके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक निरंतर वह मंगल प्रयासरत रहते हैं। उसी प्रकार से केतु है। केतु से व्यक्ति को जीवट बनाता है। केतु यदि शुभ हो जाए, आज जिस भी ग्रह के साथ यदि केतु स्वगृही ग्रह के साथ यदि केतु बैठ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह से संबंधित शुभ फल में, श्रेष्ठ फलों में 5 गुना वृद्धि कर देते हैं। यह फलित शास्त्र का मत है। यह कोई ओरल या हमें कहीं से कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा। तो केतु बहुत ही विलक्षण और बड़ा ही अद्भुत ग्रह है। दूसरा, हम इस कार्यक्रम में केतु को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एक अशुभ केतु और दूसरा शुभ केतु। यदि अशुभ केतु होंगे तो निश्चित रूप से इनकी बहुत सारी नकारात्मकताएं भी हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी ग्रह के बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे तो उसके नेगेटिव उसकी स्थितियों पर निर्भर करता है कि वो कितना नकारात्मक हो सकता है। और दूसरा यदि पार्ट देखेंगे तो वह ग्रहों के स्वभाव और ग्रहों के दृष्टि, ग्रहों की युति के आधार पर वह कितना पॉजिटिव हो सकता है। दोनों ही दृष्टिकोण से कुंडली के विश्लेषण में इस बात को ध्यान रखना चाहिए।
मैं इस कार्यक्रम में ये बताऊंगा कि केतु शुभ कब होता है। देखिए, केतु शुभ का मैं आपको 2 सूत्र बता रहा हूं। अगर यदि पहली बात तो है कि केतु का स्वयं की कोई राशि केतु को नहीं होती। कुछ आचार्यों का मत है कि वह वृश्चिक राशि में 15 डिग्री तक यदि हो तो वह परमोच्च के होते हैं, और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में या धनु राशि, दोनों ही राशियों में उच्च के होते हैं। दोनों में से किसी भी एक राशि को आप, अलग अलग आचार्यों का मत है, तो मैं दोनों को मान लेता हूँ। केतु यदि वृष और मिथुन राशि में होते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं, जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, सेव कर लीजिए। यानी कि वृष और मिथुन राशि में होंगे तो वह अशुभ हो जाएंगे, उनका अशुभ प्रभाव होगा। यदि केतु पर सूर्य मंगल शनि, अर्थात मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि केतु लग्न में बैठे हुए हैं और इन पर जो है सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों में से किसी भी ग्रह की यहाँ दृष्टि आ गई या दृष्टि संबंध हो गया तो केतु का जो प्रभाव है वह अशुभ हो जाएगा। यदि इस पर यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और इन पर यदि किसी भी शुभग्रह की दृष्टि पड़ गई तो वह शुभ हो जाएंगे, अर्थात। और इसके बाद हम तो ये जो कह रहे हैं कि केतु अगर यदि स्वगृही शुभ, अत्यंत शुभ कब होते हैं, तो अत्यंत शुभ होते हैं कि केतु अगर यदि स्वगृही ग्रह की युति, स्वगृही के बारे में हमने पूर्व के कार्यक्रम में बताया, आप उसको देख सकते हैं कि कौन ग्रह किस प्रकार से वह स्वगृही होता है। माना कि अगर यदि इन तीनों ग्रहों में से भी सूर्य मंगल शनि ग्रह, ये तीनों ग्रहों के अलावा और जो शुभग्रह हैं, उन शुभग्रहों के साथ यदि केतु स्वगृही शुभग्रह के साथ यदि केतु बढ़ जाए तो वह उस शुभग्रह के शुभता में 5 गुना वृद्धि कर देते हैं। अर्थात ये कहा जाए कि रंक से, अर्थात जो व्यक्ति बिल्कुल जमीन पर होता है, जिस व्यक्ति का कोई आसपास के लोग भी नहीं जानते, उस व्यक्ति को रातों रात जो है इतनी धन दौलत बेशुमार, उसके पास यश प्रतिष्ठा कीर्ति जो है प्राप्त हो जाती है, जिससे कि वह व्यक्ति का जीवन ही रातों रात आकस्मिक यानी कि अकस्मात उसका बदल जाता है। ये केतु की ताकत है। इसलिए क्योंकि केतु जो है शुभ ग्रह की शुभता में 5 गुना अधिक वृद्धि कर दी है। अब इसके बाद से शुभ केतु को और जान लिया जाए। अगर यदि गुरु की साथ में यदि केतु बैठे हैं तो वहां पर भी गुरु के, चूंकि अत्यंत सर्वाधिक यदि कोई शुभ ग्रह है तो वह गुरु है, और उनके साथ यदि केतु का अंश बल के आधार पर यदि गुरु वहां पर प्रबल है तो केतु उनका साथ देकर के गुरु के शुभ प्रभाव को, अर्थात गुरु का काम क्या है, धन, पुत्र, सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यापार या किसी बड़े इंडस्ट्री में उसका उद्योग या उद्योगपति बनना, इन समस्त कार्यों में वह जो केतु है वह 5 गुना वृद्धि कर देते हैं, अर्थात गुरु की ताकत को बढ़ा देते हैं। और जब गुरु की ताकत बढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन कितना समृद्ध हो जाएगा। इसलिए केतु को विलक्षण ग्रह कहा गया। अब ये जान लेते हैं कि केतु के मित्र ग्रह कौन है। देखिए, केतु के मित्र आपको चूंकि आसानी होगा, यदि मित्र ग्रह होंगे और मित्र ग्रह के साथ यदि केतु होंगे या मित्र ग्रह के घर में होंगे, निश्चित रूप से केतु बड़ा शुभता प्रदान करेंगे। ये आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। केतु के मित्र जो ग्रह हैं वह है शुक्र, शनि और बुध। अर्थात अगर यदि शुक्र है तो शुक्र का मतलब यह है कि 2 नंबर या 7 नंबर में यदि केतु हो तो वह केतु बड़ा ही शुभप्रद हो जाएंगे, क्योंकि यह इसके स्वामी शुक्र होते हैं। यदि 11 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर में यदि केतु है तो बड़ा शुभ हो जाएंगे, क्योंकि उनके मित्र हैं। लेकिन दृष्टि शनि की ठीक नहीं है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं। दृष्टि यदि शनि की हो गई तब तो जो है शनि केतु का जो स्वभाव उसमें उग्रता आ जाएगी। यदि बुध अर्थात 3 और 6 नंबर में अगर यदि केतु बैठे हुए हैं तो वह केतु अत्यंत प्रबल कारक हो जाएंगे। अब इनके अतिरिक्त देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर यदि 9 और 12 में, अर्थात 9 और 12 में अगर यदि केतु बैठे हुए हैं, यानी यह गुरु का घर होता है, तो वह वहाँ पर केतु जो है अत्यंत शुभप्रद हो जाते हैं। और यदि केतु गुरु के साथ बढ़ जाए तो हमने बताया पहले कि वहाँ कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से केतु की अच्छाइयाँ, मुझे ऐसा लगता है
कि 75% उनकी अच्छाइयाँ हैं। इसलिए कोई कोई जो आचार्य हैं वह केतु को शुभ ग्रहों की दृष्टि से देखा गया, किंतु यदि वह केतु शनि मंगल या सूर्य की दृष्टि से पीड़ित हैं तो वह केतु उस व्यक्ति के जीवन को, जो व्यक्ति शिखर पर होता है उसको अचानक रातों रात उसको जो है फर्श पर ला करके गिरा देते हैं। अब आइए 12 अलग अलग जो है इस पर और भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और केतु यदि अशुभ हैं तो उनका दान क्या करना चाहिए, बड़े आसान तरीके से मैं अचूक उपाय बताऊंगा। मंत्र उसके क्या हैं और किस देवता का पूजा करना चाहिए मैं उसको बताऊंगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रत्येक भावों के फल को लेकर। यदि केतु यहाँ पर बैठे हैं तो वह लग्न में केतु यहाँ पर बैठ करके 1 2 3 4 5 यानी कि पुत्र भाव को देख रहे हैं। इसके बाद से जो है पति पत्नी के भाव को देख रहे हैं और इसके साथ साथ में एक केतु भाग्य स्थान को देख रहे हैं। 1 2 और 3, इन तीनों जगहों को केतु जो है प्रभावित करेंगे। और स्वयं को, अर्थात वह व्यक्ति शिक्षा के प्रति उसकी अरुचि रहेगी, ईर्ष्यालु रहेगा, संतान पुत्र का न सहयोग मिलेगा और संतान से उसको जो है की प्राप्ति होगी। ये बात मैं कर रहा हूँ कब, जब केतु अशुभ हो तब। यदि केतु शुभ है तो वह पुत्र भाव को भी में वृद्धि करेंगे, पति पत्नी के जीवन में किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, धन धान्य समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, लक बहुत अच्छा काम करेगा। अचानक उसके जीवन में धन आएगा, अचानक उसके जीवन में ऐसा होगा कि बहुत सारे जो कार्य जो सोचे गए रहते हैं वह कार्य जो है पूर्ण हो जाते हैं, या उन कार्यों की पूर्णता के लिए कोई ना कोई आकर के उनका सहयोग दे देता है जिसकी उनको कभी उम्मीद भी नहीं रहती। तो लग्न में केतु इस प्रकार से शुभ है। किंतु यदि अशुभ केतु हैं, अर्थात किसी भी दृष्टि से उनके ऊपर जो है अशुभ ग्रहों का यदि दृष्टि पड़ रहा है या पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उससे जो है केतु अशुभता प्रदान करेंगे, संतान की कमी देंगे, पति पत्नी के बीच में विच्छेद होगा, या ये भी हो सकता है कि विवाह में विलंब हो या विवाह हो ही न। कई बार ऐसा भी देखा गया कई लोगों के साथ में। तो इस प्रकार की स्थितियां यदि भाग्य भाव को देख रहे हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है किंतु उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे द्वितीय स्थान में। देखिए यहाँ पर केतु हमने पहले ही बना दिया है कि द्वितीय स्थान में यदि केतु है तो वह उस व्यक्ति को बोलते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। वाणी उसकी व्यक्ति की असंयमित हो जाती है, जब भी बोलेंगे तो बड़ा जो है वाणी उनकी दूषित रहती है। ऐसे लोगों को वाणी पर संयम बना कर रखना चाहिए। धन समृद्धि और इसके पश्चात जो है ऐसे लोगों को का जो पैतृक संपत्ति भी होता है उस संपत्ति में भी प्रायः देखा गया कि उस व्यक्ति के जीवन में उस संपत्ति से संबंधित जो जितने भी उनके अधिकार उनको प्राप्त होते हैं या हिस्सेदारी जो होती है वह हिस्सेदारी उनको कम ही प्राप्त होती है। कुटुंबों के द्वारा यानी कि आसपास के जो लोग होते हैं उनके साथ या उनके जो अधीनस्थ जो कर्मचारी काम करने वाले होते हैं उनके साथ या उनके जो है सर्कल में जो लोग होते हैं किसी न किसी से जो है उनकी हमेशा बात जो है ठन जाती है, अर्थात वैचारिक मतभेद रहता है या किसी से नहीं बनता है ऐसे लोगों का, ये भी कहा जा सकता है। बनता भी है तो बहुत कम समय के लिए। जितना ही शीघ्रता से उनसे जुड़ते हैं लोग उतना ही शीघ्रता से उनसे लोग जो है दूरी बना लेते हैं। यह द्वितीय स्थान में यदि केतु यहाँ पर बैठे तो ऐसा देते हैं। कुटुंबजनों का साथ ऐसे लोगों को नहीं मिलता। ये मैं बात अशुभ केतु कर रहा हूँ। यदि शुभ केतु है अर्थात ये घर जो है वह गुरु का है, गुरु यहाँ बहुत कारक होते हैं। यदि यहाँ पर गुरु की प्रबलता है, गुरु की दृष्टि है, गुरु की युति है तो उस व्यक्ति के जीवन में यही केतु 5 गुना अधिक अचानक रातों रात उसको धनवान बना देंगे। वाणी बड़ी कोमल होती है, वह व्यक्ति बड़ी वाक्पटु होता है, उसके सहयोगी बहुत सारे होते हैं, बड़े लोग ऐसे जनप्रिय लोकप्रिय होते हैं। अब हम बात करेंगे केतु के तीसरे स्थान में। देखिए यहाँ पर केतु तीसरे स्थान में, छठे और 11वें स्थान में और कर्म स्थान में और भाग्य स्थान में भी यदि केतु है, स्वतंत्र है तो बहुत अच्छा शुभ कारक है। दृष्टि यदि इनकी शुभ ग्रह की है तो और अच्छा इस प्रकार के फल को वह अच्छा कर देंगे। तीसरे स्थान चूंकि पराक्रम का स्थान होता है, यदि यहाँ पर केतु है तो ऐसे व्यक्ति जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके जीवन में केतु का होगा। कुछ चीजें घटनाएं हो सकती है, उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। यदि यहाँ पर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति जो अचानक कोई आता है जिससे कि कोई मतलब नहीं रहता उससे वो विवाद कर लेता है या विवाद हो जाता है। दूसरा,
पराक्रम के हैं, इसलिए पराक्रम वह व्यक्ति गलत दिशा में करता है, समय ज़्यादा जाया होता है, उसका परिणाम उसको सुखद उतना नहीं प्राप्त होता। तीसरा, ऐसे लोगों के जीवन में या कह लीजिए कि ऐसे लोगों के हाथ में कोई ऐसी कला होती है जिसकी वजह से इनका समाज में अच्छा मान सम्मान इनको प्राप्त होता है। कला में आप संगीत भी ले सकते हैं, कला में आप ड्राइंग भी ले सकते हैं, कला में आप जो है अभिनय इत्यादि चीज़ें जितने भी सब कलात्मक चीज़ें इनको आप ले सकते हैं। वह व्यक्ति या तो इनसे जुड़े होते हैं या तो लेखक या अन्य कार्यों के माध्यम से इनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। धनवान होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज होता है कि यदि तीसरे स्थान में केतु है तो वह अरिष्ट का तो निवारण करते हैं, लेकिन भाई और बहनों से संबंध उनके अच्छे नहीं होते। प्रयास कीजिए, आगे हम उपाय बताए हैं उसको आप ठीक कीजिएगा। अब इसके पश्चात चौथे स्थान में यदि केतु है तो माता, मित्र, भूमि, भवन, इन समस्त सुखों में या तो विलंब होता है या संबंधित जो है विवाद में धन की हानि देखी गई है। अब इसके साथ साथ में कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं। यहाँ बैठकर यदि यहाँ केतु है तो चतुर्थ स्थान में, यहाँ से यदि यहाँ देखेंगे तो निश्चित रूप से कर्म यानी कि करियर को भी प्रभावित करेंगे। यानी कि वह ऐसा होगा कि वह व्यक्ति आज यहाँ काम कर रहा है, कल वहाँ करेगा, परसों वहाँ करेगा, यानी कि वो परिवर्तन करते रहता है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को एक जगह संतुष्टि नहीं मिलती, निरंतरता, एक स्थायित्व नहीं प्राप्त होता, या उसके अधिकारी अच्छे नहीं मिलेंगे या अनुकूल उसके वातावरण नहीं मिलेगा, तो उससे परेशानियां होंगी। कुल मिलाकर के वह जो है इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। इसका हम उपाय नीचे बताएं, आप जरूर देखिएगा। पंचम स्थान में यदि केतु है तो वह केतु यहाँ पर जो है वह पुत्र का स्थान होता है। यहाँ उस व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि बनाते हैं। बुद्धि बहुत होती है, शिक्षा उनकी बहुत अच्छी होती है, किंतु वह उनकी जो शिक्षा होती है वह एकेडमिक शिक्षा के अलावा जो आउटसोर्सिंग जो विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, या जब जिस भी विषय को पढ़ने बैठेंगे ऐसे लोग प्रायः जिस विषय पर काम करेंगे उस विषय से हट करके दूसरे विषय में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं वह निरंतर एक दिशा में काम नहीं करते, उनकी दिशाएं अलग अलग हो जाती है। प्रयास तो करते हैं कि मैं एक केंद्रित होकर काम करूं, किंतु वह उनका जो ध्येय है, उनका जो एम है, वह बार बार बदल जाता है। ऐसा देखा गया है पंचम स्थान में यदि केतु है तो। पुत्र की बात है तो पुत्र और पिता पुत्र के बीच में मतभेद होता है, पुत्र सुख मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसे लोगों को बात का रोग होता है, जीवन में एक आध बार निश्चित रूप से इस प्रकार के चीज़ों से उनको प्रभावित होना पड़ता है। और यह पंचम स्थान में अगर यदि केतु किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट है तो निश्चित रूप से स्त्री की यदि कुंडली है तो संतान का योग जो है बनने में विलंब होता है, या मेडिकली जो है कोई उसमें इफेक्ट होता है। इसका जरूर ध्यान स्त्री की कुंडलियों में देखा गया है, देने की आवश्यकता है। बात करेंगे छठे स्थान में केतु बहुत अच्छा होते हैं, यहाँ पर शुभप्रद होते हैं और अरिष्ट निवारक होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर उस व्यक्ति को धनवान भी बनाते हैं, दुर्घटनाओं से बचाते भी हैं, साथ साथ में उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि भी यह केतु छठे स्थान में प्रदान करते हैं। सातवें स्थान में केतु में जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि यदि पति पत्नी के स्थान में है तो वह केतु का जो है यदि अशुभ दृष्ट है तो वहाँ पर अशुभता प्रदान करेंगे। वह व्यक्ति पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं ऐसे लोग, इसलिए क्योंकि यहाँ पर यदि केतु हैं तो सप्तम भाव की दृष्टि यहाँ होती है और इसके पश्चात जो है नवम भाव की दृष्टि यहाँ पर हो जाती है पराक्रम में। तो पराक्रम को प्रभावित कैसे कर पाएंगे? तो वह व्यक्ति यदि मतबंध होगा, जड़ बुद्धि होगा, मेमोरी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, ऐसे लोगों के जीवन में कई बार दिक्कतें आई हैं करियर को लेकर के, या नियमित जो आय का जो माध्यम है आमदनी, उन आमदनियों को केतु प्रभावित कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उसका उपाय हमने नीचे बताया आपको क्या करना चाहिए। यदि केतु आपकी कुंडली में यदि यहाँ बैठे हैं और शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि पति पत्नी के बीच के विवाद में सबसे बड़ा काम जो है केतु का यहाँ पर ठीक वैसे ही रहता है जिस प्रकार से कोई जो है जलते हुए आग में घी का जो काम यहाँ केतु करते हैं। तो उनका उपाय हम बताएं, आप इसको अवश्य कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर केतु चर्म रोग भी देते हैं, ऐसा प्राय देखा गया। जीवन में कहीं ना कहीं या किसी न किसी स्थान पर चर्म से संबंधित दिक्कत देते हैं। और बात करेंगे अष्टम स्थान के। केतु यहाँ पर यदि अष्टम स्थान बैठ गए तो देखिए यहाँ पर गुप्त रहस्यों का जानकार वह व्यक्ति होता है, गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, तंत्र मंत्र आदि चीजों में बहुत अच्छा विश्वास उनका होता है। किंतु अष्टम स्थान में बैठे हुए लोग जो भी होते हैं इनके पास बुद्धि बहुत होता है, विद्याएं होती हैं, किंतु वह अपोजिट अर्थात अमानवीय इनका व्यवहार हो जाने के कारण ऐसे जो लोग होते हैं उन विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं। समाज के हित में या परोपकारार्थ वो प्रयोग नहीं करते।
हाँ, अगर यदि यहाँ पर केतु यदि शुभ दृष्टि में है तो ऐसे लोग परोपकार के लिए विद्याओं का प्रयोग करते हैं और इसके साथ में उनको स्त्री सुख भी प्राप्त होती है। और ऐसे लोग जो है वह सदैव पति पत्नी के मध्य जो संबंध है वह बहुत ही जो है प्रबल हो जाता है, क्योंकि जब भी केतु यहाँ बैठेंगे तो इस भाव को ठीक करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए केतु यदि अष्टम स्थान में बैठे तो पति पत्नी के संबंधों में जो है यदि शुभ केतु है तो शुभता प्रदान करेंगे, यदि अशुभ केतु है तो विवाद का विषय भी बनता है। भाग्य स्थान में केतु देखिए एक दो तीन चीजें बहुत अच्छा है। यदि यहाँ पर केतु है वह व्यक्ति धार्मिक होगा। भाग्य स्थान में केतु है, अकस्मात उसको धन की प्राप्ति होगी, शेयर में सट्टा में आदि चीजों में धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर यदि केतु है वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का तो होगा। एक इसमें दिक्कत यहाँ पर आती है, यदि यहाँ पर केतु है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पराक्रम, यानी कि वह व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता। हाँ, बिना मेहनत का ही उनको सफलता भी प्राप्त हो जाती है, अचानक धन की भी प्राप्ति होती है। किंतु ऐसे लोगों को संतान से संबंधित और शिक्षा दोनों ही प्रभावित रहता है। आगे मैं चर्चा करूंगा विस्तार से भी, चूंकि अलग अलग भावों का भी मैं चर्चा करने वाला हूं। बात करेंगे अब दसम स्थान है। यहाँ पर इस स्थान पर यदि केतु है तो कर्म को बहुत सुदृढ़ बनाते हैं। यहाँ पर केतु का अच्छा प्रभाव देखा गया। कैरियर में अचानक जो व्यक्ति नहीं जानता है लेकिन शासकीय क्षेत्र में बड़े अधिकारी पद पर केतु जो है प्रतिष्ठापित कर देते हैं, शासकीय नौकरी का योग बनाते हैं। इसके साथ साथ में ऐसा भी देखा गया कि कर्म स्थान में जो केतु है वह धार्मिक और तीर्थ यात्राएं या धार्मिक स्थलों का निर्माण करना, मठ मंदिर का निर्माण करना या निर्माण में सहयोग प्रदान करना, या यदि वह आर्किटेक्ट इत्यादि चीज़ें हैं तो वह इस प्रकार की चीज़ों का उनको जो है प्राप्त होना, बड़े बड़े स्टेडियम, खेल मैदान आदि आदि क्षेत्रों में उनके द्वारा निर्माण होना, या उनकी ड्राइंग या उनके डिजाइन के आधार पर जो है वह अच्छे एक डिजाइनर हो सकते हैं यदि दसम स्थान में यदि केतु है तो। निश्चित रूप से ऐसा, क्योंकि मैं कुंडली का जो है विश्लेषण कर रहा था और हमने देखा कि दसम स्थान में केतु बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ में यहाँ पर गुरु बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं। वह व्यक्ति वास्तविक में कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह सम्मानित हो चुके हैं अपने ड्राइंग के आधार पर। तो मैं देखा कि केतु यहाँ पर बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता है। अब हम बात करेंगे एकादश स्थान में। यहाँ पर यदि केतु है तो उस व्यक्ति के जीवन में 1 ही रुपया हो लेकिन आएगा रोज, अर्थात प्रतिदिन आमदनी का योग जरिया यहाँ पर केतु यदि एकादश स्थान में बनाते हैं। यदि एकादशेष से केतु का संबंध हो जाए, जो भी यहाँ पर राशि होगी उस राशि के स्वामी से यदि केतु का संबंध यानी कि दृष्टि संबंध हो जाए तो आप शनि को छोड़ करके, तो ऐसे में वह जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को जीवन में अकस्मात धन की प्राप्ति कई बार ऐसा जो है अवसर मिलता है, कई बार यानी कि अचानक धन मिलेगा। और इसके साथ साथ में ऐसा भी देखा गया कि एकादश स्थान में यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है तो वह व्यक्ति जीवन में अच्छा ग्रोथ करता है, स्वयं का उसका व्यापार इंडस्ट्री होती है और निर्माता बनता है, अर्थात प्रोडक्शन जो है करने वाली किसी बड़ी जो है फर्म या कंपनी का वह उसके वो डायरेक्टर होते हैं, अर्थात उसके स्वयं के उनके होते हैं। और माइनिंग सेक्टर में देखा गया कि ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले जो माइनिंग सेक्टर में जो जुड़े हुए जो इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनमें केतु का अत्यधिक प्रभाव देखा गया है। इसलिए केतु बड़ा विलक्षण ग्रह है, इसको समझना बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस कार्यक्रम बताया हूँ। आगे भी इस पर और भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे व्यय स्थान में यदि यहाँ पर केतु है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने पहले इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ केतु बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान नहीं करते। अब इनके लिए यह ऐसे जो लोग होते हैं धर्मशास्त्र आज के युग के अनुसार होते हैं, ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, चालाकी दिखाते हैं और बड़े ही कूटनीतिज्ञ होते हैं। किंतु धर्मशास्त्र यानी कि ज्योतिष जो है परोपकाराय सताम विभूतिः, इस प्रकार के फल देने वाले ग्रहों को शुभ कहा गया है। लेकिन मैं यदि आज के परिवेश की बात करूं, तकनीकी क्षेत्र में, मैकेनिकल क्षेत्र में या आर्थिक जो है दृष्टिकोण से देखा जाए कि आजकल चूँकि बहुत सारे ऑनलाइन जो क्रय विक्रय के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया है, आदि सेक्टर में ऐसे लोग बड़ा अच्छा उनका जो है परफॉर्मेंस होता है और ऐसे उसमें वो पाश्चात्य संस्कृति को जो है स्वीकार करते हुए ये लोग अपने कार्य में प्रवीण होते हैं। तो 12वें स्थान में केतु का जो प्रभाव है वह शुभता पूर्ण देखा गया है, लेकिन आज के युग के अनुसार देखा गया है। धर्मशास्त्रों में तो इसको अच्छा नहीं कहा गया है,
क्योंकि ज्योतिष तो सुख और आध्यात्मिक जो है उस व्यक्ति को का रुझान आदि आदि विषयों पर वह ध्यान देता है, वह या उसको उसकी सराहना करता है, उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन यदि आज के युग की बात की जाए, यह 12वें स्थान में केतु यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब आइए शुभ अशुभ केतु के लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको एक उपाय, सरल सा उपाय बता रहा हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी अशुभ केतु का प्रभाव आपके जीवन में दिख रहा है, तो आप जो है अलग अलग 7 अनाज को लाल कपड़े में बांध करके और प्रत्येक शनिवार को या मंगलवार को आप किसी भी बहते हुए जल में 1 का सिक्का लेकर के प्रवाहित करते रहें। आपके जीवन में आप देखिएगा कि बहुत अच्छा परिवर्तन दिखेगा। दूसरा, कंबल का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और उड़द का दान करना चाहिए। और इसके अलावा मंत्र है ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का आपको जो है कम से कम 5 माला प्रतिदिन जप करना चाहिए, या तो जो है इस मंत्र का की जो जप संख्या है वह उसके अनुरूप आपको सदैव निरंतर आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त भगवान गणेश जी का और भैरव जी का आपको जो है प्रतिदिन आराधना करना चाहिए। यदि केतु का शुभ प्रभाव और अच्छा देखना चाहते हैं तो आज स्फटिक के माला पर गणेश मंत्र का प्रतिदिन जप करें। इसके अतिरिक्त एक उपाय बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ में एक निवेदन भी कर रहा हूँ। कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाना चाहिए, किंतु कुत्ता पालना नहीं चाहिए। तो कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। या इसके साथ साथ में धन्यवाद साथियों। अब हम आगे के कार्यक्रम, क्योंकि प्रत्येक राशि के अनुसार ग्रहों का क्या फल होगा वह या राशि और लग्न के अनुसार, इस विषय का एक क्रमशः मैं श्रृंखला स्टार्ट करूंगा। आप सभी हमारे समस्त कार्यक्रमों से जुड़े रहें। यदि आपको कोई प्रश्न करना है, पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, किंतु वह प्रश्न आपका व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद फीस इत्यादि चीज़ों की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।